दोस्तों बात करते हैं UFC 288 के को मेन इवेंट के बारे में। बिलाल मोहम्मद डिफीटेड गिलबर्ट बर्न्स इन द को मेन इवेंट ऑफ दिस कार्ड। और ऑब्वियसली फाइट अपने आप में कुछ इतनी एक्साइटिंग नहीं थी, लेकिन ये 5 राउंड की फाइट थी और ये डिमांड की थी वो दोनों ही फाइटर्स ने कि ये फाइट है 5 राउंड की हो, बिलाल ने भी और बर्न्स ने भी। बिकॉज दोनों फाइटर जानते थे कि इस फाइट के जीतने के बाद स्टिल वो नेक्स्ट नहीं होंगे फॉर द बेल्ट। स्टिल वहाँ पे ऑब्वियसली कोई कविंटन है जो कि नेक्स्ट फाइट करेंगे बेल्ट के लिए अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स। बट फिर भी ये 5 राउंड फाइट थी और इस 5 राउंड ने कुछ खास किया नहीं फैंस के लिए और ना ही बेसिकली यूएफसी के लिए। ओवरऑल फाइट्स में फाइनल फाइट्स में होता क्या है कि यूसी की फाइट आगे बढ़ रही है, कुछ बड़े मोमेंट्स हैं और फिर लास्ट राउंड तक बोथ फाइटर्स आर गिविंग देयर बेस्ट। इस फाइट में लगा शायद कि दोनों ही फाइटर्स के लिए ये फाइट एक टफ कॉल थी। ये फाइट बेसिकली डिमांड की थी गिलबर्ट बर्न्स ने और उन्हें किसी ने इस फाइट के लिए फोर्स नहीं किया। ये उनकी तीसरी फाइट थी पिछले पिछले इस साल के अंदर, राइट। सो वो ये फाइट चाहते थे बिकॉज वो एक्टिव रहें और वो करें दावा कि वो नेक्स्ट हैं आफ्टर कोबी वर्सेस एडवर्ड्स, और उन्होंने ये फाइट डिमांड की। बिलाल मोहम्मद डेफिनेटली इस फाइट के लिए रेडी नहीं थे। उनके पास सिर्फ टाइम था 2.5 हफ्ते का। उन्होंने वेट कट किया प्रोफेशनली और फाइट किया आज। बट दोनों ही फाइटर्स लगा नहीं कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। हाँ, इन शॉर्ट ये बात साफ है कि बिलाल मोहम्मद के पास जो रेंज मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतरीन है। उनकी लेग किक्स जो हमने देखी अभी कुछ देर पहले, बेहतरीन लेग किक्स, टाइमिंग ज़बरदस्त, बॉडी लेग किक, चाहे वो शोल्डर पे लगे चाहे वो लगे उनकी लिवर पे, उनके पेट पे, उनके हाथ पे, बट लेग किक्स वर लैंडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और जब भी पास आते गिलबर्ट बर्न्स, उनके पास उनकी स्ट्राइकिंग थी। सो बर्न्स के पास कुछ खास था नहीं और मेन इशू इज़ कि बर्न्स के जो हाथ है, उनका लेफ्ट आर्म है जो कि उनका मेन वेपन है, वो शायद हर्ट हो गया था बहुत जल्दी इन द फाइट, या मे बी इट वॉज हर्ट बिफोर द फाइट, हु नोज। बट वो हाथ काम ना करना, उनके पास सिर्फ लेग किक्स थी और सिर्फ एक हाथ था। बट हर राउंड के बाद गिलबर्ट बर्न्स लुक्ड डिप्रेस्ड कि उन्हें पता है ये फाइट वो हार रहे हैं एंड ही कांट डू एनीथिंग। जब उनसे पूछा गया उनकी कोशिश ने कि कैन यू मूव योर लेफ्ट हैंड, कहा कि नो आई कांट मूव, आई विल ट्राई। वो बात साफ थी कि ही इज़ वेरी सैड कि इस फाइट में वो 100% नहीं दे पा रहे हैं और ये फाइट वो हार जाएंगे। बिलाल मोहम्मद का ये एक परफॉर्मेंस था जो कि उनके लिए एक अच्छा साबित हुआ, लेकिन क्या उनका ये बेस्ट परफॉर्मेंस था? बिल्कुल नहीं। उन्हें कुछ खास करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। जब आपका अपोनेंट ऑब्वियसली उनके पास उनके मूवमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो क्यों वो रिस्क लें? तो उन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं किया जिसके जिसकी वजह से फैंस एक्साइटेड हो या यूएफसी एक्साइटेड हो। बट येस, इतना ज़रूर किया कि वो हर राउंड जीतते गए और ये फाइट जीत गए बाय डिसीजन। नाउ ये बात साफ है कि यूएफसी के मन में यूसी लाइक्स फाइट जो कि फाइट फिनिश करें एक्साइटिंगली और जो कि बड़े मोमेंट्स दें, हाईलाइट रील्स दें। और बिलाल इज़ नॉट दैट गाय, बट ही इज़ विनिंग द फाइट्स। चाहे वो कैसी भी फाइट जीत रहे हों, चाहे वो हो बाय हिज टेक्निक, बाय डिसीजन, वट एवर, ही इज़ विनिंग द फाइट। और इसकी वजह से नाउ ही इज़ द नेक्स्ट गाय आफ्टर कोबी वर्सेस एडवर्ड्स। आई फील बैड फॉर बोथ फाइटर्स हेयर। बिलाल के लिए इसलिए बिकॉज उन्होंने फाइट ली ऑन जस्ट 2 वीक्स नोटिस, तो ही वॉज नॉट फिजिकली रेडी। वो रमदान कर रहे थे, वो फास्ट कर रहे थे, तो मे बी शायद उनके लिए शायद वेट कट करना शायद थोड़ा ईजी रहा होगा बिकॉज लगातार फास्ट करना लंबे टाइम तक। मे बी ही वॉज ऑलरेडी लो ऑन वेट, बट फिर भी वो नहीं थे, ट्रेनिंग कैंप में नहीं थे। अगर वो होते ट्रेनिंग कैंप के अंदर तो मे बी शायद एक एक्साइटिंग फाइट मिलती। मे बी फैंस और यूएसए खुश होती, यार दिस इज ग्रेट परफॉर्मेंस, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय बिलाल मोहम्मद। हालांकि वो हर राउंड जीत गए, बट इट वॉज मोर लाइक बर्न्स क्योंकि हर्ट हैं। और कुछ न्यूज़ में आ रहा था कि शायद कि इवन बिलाल वॉज आल्सो हर्ट, उनके एंकल में इंजरी थी। बट ओवरऑल ना ही मज़ा आया फैंस को, ना ही मज़ा आया यूएफसी को। सो येस, बिलाल वन द फाइट, देयर इज नो डाउट। ही इज़ द नेक्स्ट गाय आफ्टर कोबी एंड लियोन एडवर्ड्स। बट इस टाइम पे कितने फैंस इसकी डिमांड कर रहे हैं? सो अगेन, फाइट जब होगी नेक्स्ट अभी, मे बी बिलाल विल एक्ट एज ए बैकअप। मे बी जो फाइट नेक्स्ट होगी जब भी होगी कोबी वर्सेस लियोन की, जो कि शायद होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली इन अक्टूबर, जो सुनने में आ रहा है, पता नहीं क्यों इतने लेट क्यों। और खुद कहा बिलाल ने कि आई विल एक्ट एज ए आई वांट टू फाइट इन अबू धाबी। सो मे बी ही विल गो देयर एंड एक्ट एज ए बैकअप और वट एवर। सो एक इतनी बड़ी फाइट के लिए जो कि हो सकती थी मेरे हिसाब से कि यार दिस इज हाई स्टेक्स फाइट, यहाँ पे जीतना एक टाइटल शॉट पक्का है, फैंस को वो नहीं मिला जो कि वो चाहते थे।
एनीवे दोस्तों, ऐसा होता है क्योंकि स्टेक्स हाई थे, दोनों फाइटर्स ने कॉशियसली फाइट खेली। बिलाल वाज इंजर्ड, बर्न्स वाज इंजर्ड, सो जो मिला फैंस को वो था मे बी एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस, बट ऐसा होता है कई बार। दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फाइट? क्या है आपके थॉट्स इस फाइट के ऊपर और बिलाल का नेक्स्ट टाइटल शॉट के बारे में? बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।